हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 7 क्लास और हमारा यूनिट 17 चल रहा है जो कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे है। आज हम इस लेक्चर के अंदर 17B को स्टार्ट कर रहे हैं। 17B के ये मैंने आपके सामने कुछ फार्मूलाज को लिखा है, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल अगर फाइंड करना हो सो बेटा पाई आर स्क्वायर जो है वो उसका फार्मूला होगा। लेकिन अगर किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना हो, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। डायमीटर किसके बराबर होगा? डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं और वो इक्वल टू 2r की होता है। और अगर इससे रेडियस निकालना हो सो रेडियस जो इक्वल होगा d/2, जो कि इसी से हम d/2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा है। सो बेटा 7 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 40 है। लेक्चर नंबर 39 के अंदर हमने 17A को ख़त्म किया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमने इसके अंदर एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करना होगा, यानी यही फार्मूला लगाकर। इसके अंदर हमें इन क्वेश्चंस के शुरू में ही गिवन है कि आपने पाई की कीमत जो है वो 3.142 कंसीडर करनी है। लिखें, देखिए करना कैसे है। हम इसमें लिखेंगे रेडियस यानी r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और पाई की कीमत 3.142 हमें गिवन है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल हम जस्ट इसको लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। पाई की कीमत हम ये लिखते हैं 3.142 इनटू आर स्क्वायर, देखें 3.5 का स्क्वायर है। सबसे पहले 3.5 का स्क्वायर खोलेंगे, यानी 3.5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसी के साथ। आपके पास टोटल आएगा 12.25। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 के साथ, यानी मल्टीप्लाई बाय 1.242 3.142 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल आएगा वो डेट इज इक्वल टू 38.49, जो कि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इनमें से कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आपने फार्मूला याद रखना है एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है। जस्ट वैल्यूज को पुट करके पहले उसका स्क्वायर खोलेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको पाई की कीमत से, यानी पाई की जो वैल्यू 3.142 गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 42 मीटर। यानी इसके अंदर भी हमें रेडियस गिवन है जो कि 42 मीटर है। पाई की कीमत भी हमारे पास है, यानी 3.142। हम क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर के है। पाई की वैल्यू यहाँ लिखें 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी आर स्क्वायर है। आर की जो रेडियस यानी वैल्यू है हम उसका स्क्वायर लिखेंगे 42 का स्क्वायर। बिल्कुल एक ही पैटर्न पर हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 42 का स्क्वायर अगर खोलते हैं 1764 आ जाएगा। और इसी वैल्यू को हमने क्या करना है, पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देना है, यानी 1.142 से। हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल आएगा वो 5542.488 और इसको हम 49 भी लिख सकते हैं। और ये जो आएगा वो मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद एन एरिया ऑफ 616। और इस क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 जो है वो गिवन है।
सो हम क्या करेंगे, देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, हमें ये आर फाइंड करने को कहा गया है। सो क्या करेंगे हम इसमें, देखें हमें गिवन है एरिया ऑफ सर्कल, वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो इक्वल किसके है, पाई आर स्क्वायर के। इसके अंदर हमें ये वैल्यू गिवन है जो कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है, और पाई की कीमत हमें 22/7 गिवन है, आर हमें फाइंड करना है। सो उसको हमने एज इट इज नीचे लिख लिया। अब ये वैल्यू देखें आर के साथ यहां पर कोई साइन नहीं है, इट मीन मल्टीप्लाई हो रही है। सो जैसे दूसरी साइड पर हम इसे ट्रांसफर करेंगे ये डिवाइड हो जाएगी। सो देखें 616 के साथ ये वैल्यू इधर आएगी, सो इसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आर स्क्वायर उसी तरफ रहेगा। अब ये डिवीजन को कभी भी सॉल्व नहीं करते, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे सो उससे नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो पलट जाएगी, यानी 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे लिखा जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज अगर देखें आपस में कटती हैं, सो काट देते हैं हम। 616 को डिवाइड करते हैं 22 पर, सो बेटा ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो कट रही है और आंसर हमारे पास 28 आ रहा है, यानी 22 1 जा 22, और 22 को अगर हम 28 से यानी 28 से मल्टीप्लाई करते हैं सो 616 आ रहा है। सो हम यहाँ पर 28 लिख देंगे। अब 28 और 7 बाकी बच रहा है हमारे पास, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो आर स्क्वायर के इक्वल है, यानी जो भी आंसर आया उसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेटा 196 आ रहा है, 196 आर डेट इज आर स्क्वायर है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसके साथ एज इट इज आता जाएगा, क्योंकि यहां पर देखें ना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट गिवन है। अब हमें इस आर की वैल्यू चाहिए, इसके साथ जो स्क्वायर है ये नहीं हमें चाहिए, क्योंकि हमें इसमें मांगा ही यही गया है कि आप इसका रेडियस फाइंड करें। सो यहां पर आप लिखें कि टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो 196 का आपने यहां पर क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर का भी और साथ में यहां पर आर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लें। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां पर देखें तो सेंटीमीटर का भी ये स्क्वायर हो जाएगा। 196 जो है वो टोटल 14 का स्क्वायर रूट है। सो हमारे पास जो आर आया है यानी रेडियस ऑफ अ सर्कल वो 14 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। सो हम इसे क्या लिखेंगे कि आर हमारे पास जो आया वो 14 सेंटीमीटर है, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपने रेडियस फाइंड करना है, जबकि उस एरिया उस सर्कल का हमें गिवन है। सो बिल्कुल आपने सेम इस पैटर्न से इसे करना है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग whose internal and external radii are 3 centimeter and 10 centimeter respectively। यानी यहां पर हमें दो रेडियस गिवन है एक रिंग के, कि वो बाहर से अगर देखें सो 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस बनता है, और अगर अंदर से देखें सो उसका जो टोटल रेडियस बनता है वो 3 सेंटीमीटर है। हमें उस टोटल रिंग का एरिया चाहिए कि उसका एरिया कितना है। सो बेटा आपने क्या करना है, दो यहाँ पर एरिया, आपने एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल भी निकाल सकते हैं और एरिया ऑफ या इंटरनल लिख लें, क्योंकि देखें पहले इंटरनल आया है। सो 3 सेंटीमीटर रेडियस इंटरनल का है, एक्सटर्नल बाद में आया है। सो एक्सटर्नल रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सो इसके लिए हम डाटा बनाएंगे, इंटरनल रेडियस ऑफ रिंग, वो R1 है, समझ ले हम एक R1 रखेंगे रेडियस और एक R2 है। सो R1 को हम लिखते हैं 3 सेंटीमीटर। इसी के हिसाब से हम इसका एरिया निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ इंटरनल रिंग, यानी इंटरनल रिंग का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। सो यहां पर हम पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 3.142 इनटू आर, 3 का स्क्वायर है। सो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको हम 3.142 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 3.142, सो टोटल हमारे पास जो एक इंटरनल रिंग का जो एरिया आया वो 28.278 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
सो इसी के साथ अब दूसरा हम लिखेंगे एक्सटर्नल रेडियस ऑफ रिंग, यानी बाहर से उस रिंग का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। सो इसका भी हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एक्सटर्नल रिंग, यानी एक्सटर्नल रिंग का जो एरिया आएगा उसके लिए भी हम पाई आर स्क्वायर, बल्कि इसमें हम आर जो 1 है इसमें R2 कर लेते हैं, यानी यहां पर R1 के हिसाब से हमने रेडियस रखा और उसका एरिया निकाला। यहां पर हम रेडियस 2 जो है इसको हम R2 लिखते हैं और वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। सो पाई की वैल्यू यहां लिखते हैं 3.142 इंटू 10 का स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 3.142 से जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3.142 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो टोटल हमारे पास आंसर आएगा 314.2 मीटर स्क्वायर जो है वो तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ एक्सटर्नल रिंग। लेकिन हमें क्या चाहिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। सो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग किसके बराबर है, सर्कुलर रिंग, ये हमें फाइंड करना है। सो हमने क्या करना है, आपने एक्सटर्नल रिंग के अंदर से जो एरिया ऑफ एक्सटर्नल रिंग है उसमें से इंटरनल रिंग को आपने माइनस कर देना है, यानी ये बराबर किसके होगा, आप एक्सटर्नल रिंग के अंदर से एक्सटर्नल रिंग या एरिया ऑफ एक्सटर्नल रिंग माइनस करेंगे इसमें से एरिया ऑफ इंटरनल रिंग को। अब ये हमारे पास क्या आया 314.2 और इसमें से माइनस कर देंगे 28.278, यानी इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 285.922 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आपने क्या करना है, यहां पर दो रेडियस गिवन है, दोनों से आपने एरिया निकालने हैं और उन दोनों एरियाज को आपस में माइनस कर देंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा। सो यहां पर हम आज के लेक्चर को बेटा खत्म करते हैं। टाइमिंग कुछ ज्यादा होने की वजह से हम बकिया क्वेश्चन को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया है सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।